नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। अवार्ड वापसी गैंग के मुखिया माने जाने वाले या यूं कहें कि इनके जनक उदय प्रकाश अब अपने ही लोगों की नजरों में चढ़ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर के लिए दान दे दिया। और ये बात लिब्रांडुओं, वामपंथियों और अवार्ड वापसी गैंग का समर्थन करने वाले लोगों को हजम ही नहीं हो पा रही। वो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहे। उनकी आंखों से प्रकाश अब गायब होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अक्सर आंदोलनों में वैश्विक राजनीति पर अपना ज्ञान झाड़ने वाले ये लिबरल्स इस एक तस्वीर को समझ ही नहीं पा रहे और न इस छोटी सी बात को जो उदय प्रकाश ने अपने फेसबुक पर लिखी। पहले इसको पढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने लिखा है, आज की दान दक्षिणा, और ब्रैकेट में अपने विचार अपनी जगह पर सलामत लिखा गया है। जाहिर है कि उन्होंने दान दक्षिणा की बात कही है, कुछ खास नहीं। अब इस तस्वीर को भी देख लीजिए। राम मंदिर में दान दिए गए चंदे की रसीद है, बस और कुछ नहीं। ये रसीद बहुत से राम भक्तों के घर पर अभी आपको मिल जाएंगी। और उदय प्रकाश द्वारा शेयर की गई ये रसीद लिब्रांडुओं के दिमाग पर किसी बम की तरह फट चुका है। जी हाँ, इसका उदाहरण भी देख लीजिए। एक शख्स ने हैरानी जताते हुए लिखा, आप भी भरसक ये स्थिति है, लंका में सब एक है। इस बात का जवाब देते हुए एक अन्य यूजर ने लिखा, देखते चलिए, हम लोग बहुत भ्रम में हैं, कौन कब भगवा धारण कर लेगा कहना कठिन है। एक अन्य शख्स ने लिखा, जब वे समूह में पीछे पड़ते हैं तो अपने आप को बचाना मुश्किल होता है, तो एक को इस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा। उन्होंने लिखा, कोई और उदय प्रताप सिंह होगा जिसने 5400 रुपये का ये दान दिया होगा। उसकी रसीद की फोटोकॉपी करवा कर उसके प्रताप को काट कर इन्होंने प्रकाश बना दिया है और उसका फोटो इस पोस्ट में डाल रखा है। फिर सबकी प्रतिक्रिया देख रहे हैं, मेरा तो यही मानना है। तो वहीं अन्य शख्स ने लिखा, बड़े बड़े नाम भी हकीकत में ऐसे ही छोटे निकलते हैं। पहले भी आप अपने विचारों का मुरब्बा बना चुके हैं, कोई हैरत नहीं आदरणीय। सिर्फ यही नहीं, एक ने लिखा, राम आस्था है, राम एक कल्पना है। आप एक काल्पनिक आस्था के लिए 5400 रुपये खर्च कर अगर गौरवान्वित हो रहे हैं तो आपके इस गौरव से मैं भयाक्रांत हो रहा हूँ। ये राम मंदिर आस्था का मंदिर नहीं है, ये पाखंड, भ्रम और फिरका परस्ती का प्रतीक स्मारक होगा। और ऐसे ही तमाम कमेंट से उनका पोस्ट भरा हुआ है। जगदीप सिंह ने कहा, बहुत से प्रगतिशीलों का पतन बुढ़ापे में होते देख रहे हैं। खैर, आपका व्यक्तिगत मसला है, आप स्वतंत्र हैं, इससे जाहिर होता है अवस्था के अनुसार व्यक्ति के सरोकार बदल जाते हैं। आपके लिखे को आपके व्यक्तित्व से अलग करके ही देखना होगा। एक और यूजर ने लिखा, आपने जो किया उस पर बात हो सकती है, लेकिन आपकी दलीलें तो दलाली है। आप जैसे दलित चिंतकों की आखिरी परिणति यही है। राजेंद्र जी ने कहा था कि रोना बंद कीजिए और अपने समाज के लिए काम कीजिए, लेकिन आपको तो कायराना आंसू टपकाने की आदत है। डूब मरो और सिंपैथी कार्ड खेलो। तो वहीं अनुराग अनंत लिखते हैं, उदय सदैव उदय नहीं होता, वो अस्त भी होता है। ये दौर आंखों से पर्दा हटाने का दौर है। मैं भीतर से इस नतीजे पर पहुंच रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति सेलिब्रिटी नहीं, कोई हीरो नहीं, कोई आदर्श नहीं, सब बस हैं। जैसे होना चाहते हैं वैसे हैं, जैसे आप इस समय नृत्य करना चाहते हैं और आप कर रहे हैं। तो इन जवाबों से आप समझ ही गए होंगे कि आग कितने अंदर तक सुलगी है कि चंदे की तस्वीर मात्र से ही आत्मचिंतन और आत्ममंथन का दौर शुरू हो गया है। कईयों के तो कलेजे में आग लग गई होगी और क्या बोले, कैसा रिएक्ट करे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होगा। आपको बता दें कि उदय प्रकाश पत्रकार होने के साथ साथ शिक्षाविद, कवि और आलोचक भी हैं। उन्होंने साल 2015 में कन्नड़ साहित्यकार एम कलबुर्गी की हत्या के बाद साहित्य अकादमी अवार्ड लौटा दिया था। उस समय वो वामपंथी गिरोह के प्रिय चेहरों में से एक थे। लोग उनको अपना आदर्श मान रहे थे, लेकिन जब उन्होंने राम मंदिर के लिए दान देने का प्रमाण दिया तो इन्हीं लोगों के दिल में विरोध की ज्वाला भड़क उठी। इस आग को शांत करने के लिए खुद उदय प्रकाश को सामने आना पड़ा और उन्होंने दान को राजनीति के चश्मे से ना देखने की अपील की। साथ ही ये भी कहा कि मेरे दान पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वैसे तो ये बड़ा सीधा सा मामला है, सब अपनी आस्था से राम मंदिर के लिए चंदा दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही है। राम भक्त अपने आराध्य के लिए दान दे रहे हैं, फिर चाहे गरीब हो या अमीर, फिर चाहे भिखारी हो या फिर खोमचे वाला, सब अपनी आस्था के अनुसार दान कर रहे हैं।
अब किसी को किसी की भक्ति पर शक है तो क्या ही कहा जा सकता है जो उदय प्रकाश के छोटे से चंदे से इतना ये लोग बिलबिला उठे हैं। अब सवाल ये कि जब ग्रेटा और मियां ने एक ट्वीट किया तो ये चिल्लाने लगे कि क्या हमारा लोकतंत्र इतना कमजोर हो गया कि एक ट्वीट से डर गया। तो इन लोगों से भी पूछना चाहिए कि आपके आदर्श एक रशीद मात्र से ही खत्म हो गए? राम मंदिर के लिए दान देना क्या आप लोगों के लिए उस टार के समान है जो सेहत के लिए खतरनाक साबित होता है? अगर नहीं तो इतना हो हल्ला क्यों? इसका जवाब आप मेरे से बेहतर जानते होंगे, इसलिए आप कमेंट करने के लिए स्वतंत्र हैं। कमेंट कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिए। नमस्कार।